UFC 306 के कार्ड को डायना वाइट ने बहुत ज्यादा हाइप कर दिया है, जहां पर UFC ऐसी पहली कॉम्बैट स्पोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है जो लास वेगस के स्फीयर में अपना इवेंट करवा रही है, जहां पर सिर्फ एक बार UFC का इवेंट होगा। तो बेसिकली ये जो इवेंट है ये वन एंड डन है। और इसके साथ डायना वाइट ने बहुत बड़ा क्लेम किया कि अगर तुम्हें 300 का कार्ड काफी अच्छा लगा तो फिर ये कार्ड तुम्हें शॉक करने वाला है, क्योंकि नॉट ओनली ये कार्ड UFC का ग्रेटेस्ट इवेंट होगा बल्कि ये कार्ड पूरे स्पोर्टिंग इवेंट का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट इवेंट होगा। तो जैसे मैंने पहले कहा, डायना वाइट ने इस कार्ड को बहुत ज्यादा हाइप किया है, जहां पर अब काफी फैंस बहुत बड़ी होप्स को लेके बैठे हैं कि इस लास वेगस फेयर UFC 306 के इवेंट में उन्हें बहुत बड़ी फाइट्स देखने को मिलेंगी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि जो अभी रिसेंटली फाइट्स बुक हुई हैं उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इवेंट UFC के ग्रेटेस्ट इवेंट यानी कि UFC 300 को पीछे छोड़ने वाला है या फिर एक किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट से ज्यादा बड़ा इवेंट होगा। तो सबसे पहले तो इस कार्ड में जो नॉर्मल 15 to 16 फाइट्स होती हैं वो यहां पर नहीं हो रहा है, जहां पर इस 306 के कार्ड में रहने वाली हैं ओनली 10 फाइट्स। तो बेसिकली ये कार्ड एक शॉर्ट कार्ड रहेगा, जहां पर अर्ली प्रीलिम कार्ड के साथ प्रीलिम कार्ड की भी एक दो फाइट्स को तुम कंप्लीटली हटा दो और फिर जितनी भी फाइट्स बचती हैं यानी कि 10 फाइट्स वो इस कार्ड में हो रही है, जहां पर इस बात की अभी गारंटी नहीं है कि यहां पर मेन कार्ड और प्रीलिम कार्ड बनाया जाएगा या फिर सिंगल एक इवेंट होगा पूरी 10 फाइट्स का। अब टू बी ऑनेस्ट क्या पता मैं इस वीडियो का टाइटल चेंज कर दूं, क्योंकि टाइटल होना चाहिए था UFC 306 द ग्रेटेस्ट एवर कार्ड को बिल्ड करना। बट अब जो रिसेंटली कंफर्म फाइट्स बुक हो चुकी हैं उससे तो मुझे लग रहा है कि कार्ड बिल्ड नहीं बल्कि इस कार्ड को कैसे सेव कर सके ये टाइटल रखना पड़ेगा। तो अब इस UFC 306 के कार्ड को जितना बेटर हो सके उतना बेटर बनाने की ट्राई करते हैं। बट यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक ये कार्ड सितंबर 14 को हो रहा है यानी कि मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डे पर हो रहा है, तो इसीलिए इस कार्ड की पूरी मैक्सिकन थीम है, जहां पर ये पूरा कार्ड मैक्सिकन फाइटर से हैवी रहेगा। सेकेंडली मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये कार्ड ओनली 10 फाइट कार्ड है, तो हम ज्यादा एक्स्ट्रा फाइट्स को ऐड नहीं कर सकते। और यहां पर कंटिन्यू होता है तीसरा पॉइंट, जिधर हमें जो फाइट्स बुक हो चुकी हैं उन फाइट्स को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ऑल्सो वीडियो सेक के लिए अज्यूम करते हैं कि ये जो 10 फाइट्स हैं इसमें मेन और प्रीलिम कार्ड होगा, जहां पर 5 फाइट्स को रखते हैं मेन कार्ड में और 5 फाइट्स को रखते हैं प्रीलिम कार्ड में। तो अब इस कार्ड को बिल्ड या फिर इस कार्ड को सेव करते हैं, जहां पर स्टार्ट करते हैं नंबर 10 फाइट से जो ऑलरेडी बुक हो चुकी है। और ये फाइट है विमेन स्ट्रॉवेट डिवीजन की, जहां पर जैस्मिन हॉरिग्वी की फाइट होने वाली है कैटलिन सोजा के साथ। अब डायना वाइट ने क्लेम किया था कि ये कार्ड ग्रेटेस्ट एवर कार्ड रहेगा, बट अगर हम इस फाइट को देखें और इस फाइट की तरह और भी ऐसी फाइट्स हैं जहां पर क्लियरली पता चलता है कि ये फाइट्स बेसिकली स्टेप अप फाइट्स हैं। तो जैस्मिन के लिए कैटलिन की फाइट एक स्टेप अप फाइट है, जहां पर नंबर 9 पे जो मैंने फाइट को प्लेस किया है वो फाइट है फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर रोनाल्डो रॉड्रिगेज की फाइट होने वाली है ऑडे ऑसबर्न के साथ। ये फाइट भी ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, तो ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और जैसे तुम अभी दोनों फाइटर्स के स्टैट्स देख रहे होंगे, ये भी बेसिकली रोनाल्डो रॉड्रिगेज के लिए एक स्टेप अप फाइट है। ऑडे ऑसबर्न को कुछ लोग एक डिसेंट फाइटर मानते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट जब भी मैंने इस फाइटर की फाइट देखी है तो वो हमेशा हारा है। और अब नंबर 8 फाइट के बारे में बात करें तो यहां पर भी जो फाइट ऑलरेडी बुक हो चुकी है उसी फाइट को मैंने प्लेस किया है, जहां पर लाइटवेट डिवीजन फाइटर मैनुअल टॉरेस की फाइट होने वाली है इग्नाशियो बाहामोंडेस के साथ। बेसिकली मैंने सारी स्टेप अप फाइट्स को नीचे रखा है, जहां पर ये फाइट भी कोई डिफरेंट नहीं है, जिधर मैनुअल टॉरेस के लिए ये फाइट एक स्टेप अप फाइट रहनी चाहिए। बट अब फाइनली तुम फन फाइट्स को देखने लगोगे, जहां पर नंबर 7 पे जो फाइट को मैंने प्लेस किया है वो जस्ट आज ही बुक हुई, जिधर बैंटरवेट डिवीजन फाइटर राउल रोसेस जूनियर की फाइट होने वाली है आर्ची लंग के साथ। अब वैसे तो इस फाइट में भी अगर हम देखें तो अगेन एक मैक्सिकन फाइटर यानी कि राउल रोसेस जूनियर के लिए ये फाइट एक स्टेप अप फाइट है, पर फाइनली हम एक ऐसा फाइटर बोल सकते हैं जिसे काफी लोग जानते हैं, वो यंगेस्ट UFC का फाइटर है। उसका एक वर्ड जो हर फाइट के बाद वो बोलता है वो भी अभी काफी ज्यादा मीम में चल रहा है। और फाइटिंग स्टाइल भी राउल रोसेस जूनियर का काफी एग्रेसिव है, जहां पर आर्ची लंग के साथ जो उसकी फाइट है वो बेसिकली ग्रैपलर वर्सेस एक स्ट्राइकर की फाइट है। तो ये फाइट देखने में मजा आएगा और राउल रोसेस जूनियर के पीछे अभी काफी अच्छी हाइप है। तो अब क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि इस कार्ड में प्रीलिम कार्ड भी रहेगा, तो यहां पर नंबर 6 में जो मैंने फाइट को प्लेस किया है वो बोल सकते हैं हम प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट फाइट है, जहां पर ये फाइट भी बुक हो चुकी है। पर जितनी भी अभी तक फाइट्स बुक हुई थी उनमें सबसे
सबसे बेस्ट ये वाली फाइट है, जहां पर ये फाइट है मिडिल वेट डिवीजन की, जिधर मिशेल परेरा की फाइट होने वाली है एंथनी हर्नांडेज के साथ। ये गारंटी बहुत अमेजिंग फाइट रहने वाली है, जहां पर मिशेल परेरा के बारे में हम सब जानते हैं कि उसकी ओवरऑल फाइट को देखने में बहुत ही मजा आता है। ये काफी फन फाइटर है देखने के लिए, और जिस वे से वो वाइल्ड थिंग्स को करता है, जहां पर वो ग्राउंडेड ओपोनेंट के ऊपर बैक फ्लिप्स को थ्रो करता है, कभी अपने ओपोनेंट को ट्रोल कर रहा होता है, तो हमेशा मिशेल परेरा की फाइट्स अमेजिंग रहती हैं। जहां पर जब से वो मिडिल वेट डिवीजन में मूव ऑन किया है, तो वो अभी तक अनडिफीटेड है। वो काफी जल्दी और फर्स्ट राउंड में ही अपनी फाइट्स को फिनिश कर रहा है, तो मिशेल परेरा के पीछे भी अभी काफी अच्छी हाइप बन चुकी है। वेयरएज एंथनी हर्नांडेज की बात करें तो ये ओपोनेंट कोई इजी ओपोनेंट नहीं है, जहां पर एंथनी हर्नांडेज भी एक कंप्लीट फाइटर है। वो भी फाइट्स को फिनिश करना चाहता है और इसकी सबमिशन गेम भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि अभी जितनी भी फाइट्स हमने देखी, उसमें ये पहली फाइट रहने वाली है जहां पर दोनों में से किसी भी फाइटर के लिए ये फाइट एक स्टेप अप फाइट नहीं है, बल्कि ये फाइट एक काफी क्लोज और गारंटी बहुत अमेजिंग फाइट रहने वाली है। और अब मूविंग ऑन टू द मेन कार्ड, तो पहले मैं बता देता हूं कि ये जो मेन कार्ड है, ये ज्यादा मैंने लॉजिकल वे से सेट किया है, तो इसीलिए मे बी तुम्हें यहाँ पर कोई बिग फाइट या फिर कोई सुपर फाइट देखने को ना मिले, बट जो इस कार्ड में मुझे लगता है फाइटर्स अवेलेबल हैं, मेनली मैक्सिकन फाइटर्स, तो उस वजह से मैंने इस कार्ड को सेट किया है। तो अब इस मेन कार्ड को जो फाइट ओपन करेगी वो बताने से पहले, जिसको याद है तो UFC 303 में सिर्फ 4 आवर्स के शॉर्ट नोटिस में डैन ईगे ने फाइट को एक्सेप्ट किया था, जहां पर फाइट के बाद डैन ईगे ने कहा था कि वो इस 306 के कार्ड में रहना चाहता है, और बेसिकली डायना व्हाइट ने एक्सेप्ट किया था कि डैन ईगे इस कार्ड में रहेगा। तो इसीलिए इस नंबर 5 प्लेस पे मैंने रखा है फेदरवेट फाइटर्स याइर रॉड्रिगेज वर्सेस डैन ईगे की फाइट को। ये दोनों ही फाइटर्स लॉस के बाद आ रहे हैं, जहां पर याइर रॉड्रिगेज के लिए ये फाइट एक काफी अच्छी फाइट हो सकती है अगर उसे फिर से रैंकिंग को क्लाइम करना है, क्योंकि राइट नाउ अभी वो 2 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर है, जहां पर सबसे पहले वो अलेक्जेंडर के सामने फिनिश होता है और फिर उसके बाद ब्रायन ऑर्टेगा भी उसे फिनिश कर देता है। तो अभी याइर रॉड्रिगेज टाइटल पिक्चर में नहीं है, बट अगर वो यहां पर डैन ईगे को बीट कर देता है तो वो फिर से मोमेंटम को गेन कर सकता है। दूसरी साइड अगर डैन ईगे की बात करें तो उसने 4 आवर्स के शॉर्ट नोटिस में ही डिएगो लोपेस के साथ एक काफी अच्छी फाइट की थी, और यहां पर वो फाइट करेगा याइर रॉड्रिगेज के साथ। तो बेसिकली ये फाइट एक स्टैंडिंग फाइट रहेगी, और डैन ईगे के पास भी चांस रहेगा कि वो एक बिग नेम फाइटर यानी कि याइर रॉड्रिगेज को बीट करके फिर से इस डिवीजन के टॉप 10 में एंटर कर जाए। वैसे भी ये मैचअप देखने वाला होगा, तो इसीलिए मैंने इस फाइट को नंबर 5 पे रखा है। वेयरएज अब नंबर 4 फाइट के बारे में बात करें तो यहां पर मैंने प्लेस की है फ्लाईवेट डिवीजन की फाइट, जिधर फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन ब्रैंडन मोरेनो अपना रिटर्न करेगा, और यहां पर मैंने उसका ओपोनेंट रखा है अपकमिंग फाइटर जिसके पीछे अभी काफी हाइप है, यानी कि तत्सुरो ताइरा। अभी अगर हम फ्लाईवेट डिवीजन को देखें तो ब्रैंडन मोरेनो के लिए अभी और कोई भी फाइट सेंस नहीं बनाती है, जहां पर अमीर अलबाजी की एक फाइट थी, बट ऐसा लग रहा है कि अमीर अलबाजी की फाइट होने वाली है ब्रैंडन रोवेल के साथ, और बाकी टॉप लेवल के फ्लाईवेट डिवीजन फाइटर्स अभी सारे बुक्ड हैं। तो जो लॉजिकल सेंस बनाता है वो तत्सुरो ताइरा की फाइट बनाती है, जहां पर राइट नाउ अभी तत्सुरो ताइरा के पीछे हाइप है। वेयरएज ब्रैंडन मोरेनो की बात करें तो ऑब्वियसली उसे हर कोई लाइक करता है, जहां पर उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी तत्सुरो ताइरा जैसे फाइटर की हाइप को डिस्ट्रॉय करके फिर से अपने नेम को टाइटल शॉट की कॉन्वर्सेशन में पुट करना। वेयरएज तत्सुरो ताइरा की बात करें तो उसके पास चांस रहेगा एक काफी बिग नेम और एक फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन को बीट करने का, जिधर वो भी अगर इस फाइट को विन कर जाता है तो उसका नेम भी टाइटल शॉट के कंटेंडर्स में आ जाएगा। ये दोनों फाइटर्स मोस्टली एक स्टैंड अप फाइटर्स हैं, बट ब्रैंडन मोरेनो को थोड़ी सी ग्राउंड गेम भी आती है। रिगार्डलेस ऑफ इट दोनों ही फाइटर्स काफी फास्ट है अपनी फीट में, और ये दोनों ही ट्राई करने वाले एक दूसरे को नॉकआउट करने की। और अब इसके बाद नंबर 3 प्लेस के बारे में बात करें तो टू बी ऑनेस्ट पहले मैंने यहां पर नेट डियाज और डस्टिन पोरियर की फाइट को रखा था, बट लॉजिकली ये फाइट इस कार्ड में सेंस नहीं बनाती है, और यूएफसी के लिए भी ज्यादा सेंस बनेगी अगर वो नेट और डस्टिन की फाइट को रखते हैं अमेरिकन कार्ड के लिए, क्योंकि ये इजीली किसी भी कार्ड की एक को मेन इवेंट फाइट बन सकती है। इसी के साथ जैसे मैंने डैन ईगे की बात की थी, वैसे ही अगर डिएगो लोपेस की भी बात करें तो जब उसने फाइट को विन किया तो उसका भी ये कहना था कि वो डेफिनेटली इस 306 के कार्ड में रहना चाहता है, और डायना व्हाइट ने डिएगो लोपेस के लिए भी एग्री किया था कि वो भी इस कार्ड में फाइट करेगा। तो अब इसीलिए जो नंबर 3 प्लेस पे फाइट है वो फाइट है फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स ब्रायन ऑर्टेगा वर्सेस डिएगो लोपेस के बीच में। इन दोनों फाइटर्स की फाइट UFC 303 में होनी थी, बट ब्रायन ऑर्टेगा वहां पर इल हो गया था, इसीलिए ये फाइट नहीं हो पाई। बट अब ब्रायन ऑर्टेगा कंप्लीटली फाइन है, वो इस कार्ड में रहना चाहता है, डिएगो लोपेस भी इस कार्ड में रहना चाहता है, वो ब्रायन ऑर्टेगा के साथ ही फाइट करना चाहता है, तो व्हाई
नॉट मेक दिस फाइट। ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग है, बट यहाँ पर एक पॉइंट टू नोट करने वाला है कि बेशक ये दोनों फाइटर्स 145 पाउंड फेदरवेट डिवीजन के हैं, बट ब्रायन ऑर्टेगा ने ये पहले स्टेट कर दिया था कि वो फेदरवेट डिवीजन में नहीं बल्कि 155 पाउंड लाइटवेट डिवीजन में फाइट करेगा। तो इसीलिए मैंने इस फाइट को प्लेस किया है 155 पाउंड लाइटवेट डिवीजन में। ये फाइट काफी अमेजिंग है, जहां पर एक साइड है डिएगो लोपेज जो राउंड 1 की ही स्टार्टिंग से पूरी एनर्जी और काफी वाइल्ड होके फाइट करता है। वो हमेशा अपने ओपोनेंट को फिनिश करने का देखता है। वेरस दूसरी साइड है ब्रायन ऑर्टेगा जो बेशक स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में थोड़ा सा टाइम लेता है सेटल होने में, बट एक बार जब वो सेटल हो जाता है तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने ओपोनेंट को बीट कर देता है। ये हमने याइर रॉड्रिगेज की फाइट में भी देखा था, और इसीलिए जैसे डिएगो लोपेज अपनी मोस्ट ऑफ द फाइट में अर्ली ही ओपोनेंट्स को फिनिश कर देता है, वो यहां पर देखना बहुत मुश्किल होगा। अब इन दोनों ही फाइटर्स का बोल सकते हैं कि दोनों को ही ग्राउंड गेम आती है, जहां पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे को सबमिट भी कर सकते हैं। बट अगर किसी को मुझे स्लाइट एज देनी है तो डेफिनेटली वो ब्रायन ऑर्टेगा होगा। वेरस अगर फीट में स्ट्राइकिंग की बात करें तो यहां पर मैं एज दूंगा डिएगो लोपेज को। और इसी के साथ अब मूव ऑन करते हैं UFC 306 की को मेन इवेंट के बारे में, जहां पर फॉर श्योर ये फाइट होगी विमेंस फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर मैंने प्लेस किया है फ्लाईवेट चैंपियन एलेक्सा ग्रासो वर्सेस फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन वैलेंटिना शेवचेंको को। अब आई नो की रूमर्स चल रहे हैं कि वैलेंटिना इस कार्ड में फाइट नहीं करना चाहती क्योंकि ये कार्ड मेक्सिकन इंडिपेंडेंस डे पे हो रहा है, और लास्ट टाइम जब इन दोनों फाइटर्स ने इस डेट पर फाइट की थी तो वो फाइट एक ड्रॉ गई थी, जहां पर वैलेंटिना का ये कहना था कि क्योंकि मेक्सिकन इंडिपेंडेंस डे तो बेसिकली जजेस एलेक्सा ग्रासो को बीट करना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फाइट को ड्रॉ कर दिया। तो हु नोज, मे बी ये फाइट हो या फिर ना हो, बट क्योंकि ये कार्ड एक बहुत ही यूनिक और एक स्पेशल कार्ड रहेगा जहां पर ऑल अराउंड द वर्ल्ड काफी फैंस इस कार्ड को देखने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को वैलेंटिना मिस करना चाहेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि इस कार्ड में हमें ट्रिलॉजी फाइट देखने को मिलने वाली है एलेक्सा ग्रासो वर्सेस वैलेंटिना शेवचेंको के बीच में। अब पहली फाइट में एलेक्सा ग्रासो ने वैलेंटिना को सबमिट किया था, वेयर सेकेंड फाइट एक कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रॉ गई थी। तो फाइनली इनके बीच में थर्ड फाइट होने वाली है, जहां पर अगर तो वैलेंटिना इस फाइट को लूज करती है तो ये राइवलरी कंप्लीटली ओवर होने वाली है। वेरस अगर वैलेंटिना इस फाइट को विन करके एलेक्सा ग्रासो को बीट कर देती है तो फिर आई थिंक फ्यूचर में इन दोनों के बीच में एक और फाइट हो सकती है। दोनों ही फाइटर्स बेसिकली एक स्टैंड अप फाइट करने वाले हैं, बट जैसे कि हम फर्स्ट फाइट और सेकंड फाइट में देख सकते थे कि अगर जरा सी भी पॉसिबिलिटी हुई कि ये फाइट ग्राउंड में जा सकती है तो फॉर श्योर एलेक्सा ग्रासो वैलेंटिना को ग्राउंड में लेके जाने वाली है, जहां पर वो एक बार फिर से ट्राई करेगी वैलेंटिना को सबमिट करने की। अब इसके बाद मेन इवेंट फाइट को डिस्कस करने से पहले आई ट्रूली वांटेड कि इस कार्ड में 3 चैंपियनशिप बेल्ट्स के लिए फाइट होती, जहां पर ये रूमर्स भी चल रहे थे कि मे बी इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे की फाइट भी इस कार्ड में हो जाए, बट फिर एरियल हवानी जो काफी रिलायबल सोर्स है और बाकी भी अपडेट्स आने लग पड़े कि इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे की जो फाइट है उसको टारगेट किया जा रहा है UFC 307 में। तो इसीलिए अब इस कार्ड की जो मेन इवेंट फाइट बचती है वो बैंटवेट डिवीजन की बचती है, जहां पर मैंने प्लेस किया है, बट ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये फाइट होने वाली है बैंटवेट चैंपियन शॉन ओमेली वर्सेस मिराब दुलेश्वली के बीच में। अब ये फाइट टू बी ऑनेस्ट एक काफी इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ट्रिकी फाइट है, जहां पर दोनों के फाइटिंग स्टाइल कंप्लीट ऑपोजिट हैं। जिधर शॉन ओमेली एक हेवी स्ट्राइकर है, वेरस मिराब दुलेश्वली की बात करें तो वो एक हेवी ग्रैपलर है। अब यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मिराब को मैं कभी भी एक प्रॉपर रेसलर नहीं बोलूंगा, क्योंकि जोसे आल्डो की फाइट होगी या फिर पीटर यान की फाइट होगी तो उसने बेसिकली रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा टेकडाउन्स को फेल करने का। मिराब को जो एक चीज बहुत ज्यादा फेवर करती है वो है उसका कार्डियो, जहां पर वो नॉन स्टॉप पूरे 5 राउंड्स तक अपने ओपोनेंट के साथ ग्रैपल करता है, उसे केज की साइड पुश करके क्लिंच करता है, उसे टेक डाउन करने की ट्राई करता है, और यही मुझे लगता है मिराब का सबसे बड़ा वेपन है। जहां पर अगर शॉन ओमेली की बात करें तो जैसे हमने एल्जमेन स्टर्लिंग की फाइट में देखा था कि शॉन ओमेली को सिर्फ एक पंच चाहिए अपने ओपोनेंट को फिनिश करने के लिए। फीट में शॉन ओमेली के पास स्पीड के साथ साथ बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है, जहां पर अगर उसने इस फाइट में मिराब को क्लीन कैच कर दिया तो ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म रखो कि शॉन ओमेली मिराब को नॉकआउट करने वाला है। बट यही तो सबसे ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि अगर शॉन ओमेली अपने पंच को टाइम नहीं कर पाया तो जैसे मिराब अपने सारे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट कर रहा है वो शॉन ओमेली के साथ भी करेगा, जिधर वो हर एक राउंड में शॉन ओमेली को केज की साइड पुश करने वाला है, उसके साथ क्लिंच करेगा, उसे लगातार चेन रेसलिंग करके टेक डाउन करने की ट्राई करेगा, जिधर बेशक शॉन ओमेली इनिशियली टेक डाउन्स को डिफेंड भी कर ले, बट मिराब एक ऐसा फाइटर है जो पूरे ही 5 राउंड्स इसको ट्राई करने वाला है। तो या तो फिर शॉन ओमेली मिराब को नॉकआउट कर दे, बट
बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो पूरी फाइट में शॉन ओमेली मिराब की ग्रैपलिंग से डोमिनेट होने वाला है। हेनरी सोहुडो, जोसे आल्डो या फिर पीटर यान को ले लो, ये तीनों ही फाइटर्स अपनी स्ट्राइकिंग को लेकर काफी अच्छे हैं, बट स्टिल ये तीनों फाइटर्स एग्जॉस्ट हो गए थे मिराब दिलिशवेली के सामने, जहां पर फ्यू मूवमेंट्स को अगर हम छोड़ दें तो पूरी ही फाइट में मिराब का ही कंट्रोल था और यही देखने में मजा आएगा कि शॉन ओमेली इस कंट्रोल को कैसे ब्रेक करता है। सो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा UFC 306 का पूरा कार्ड, जहां पर स्टार्टिंग में मैंने जब इस वीडियो को बनाया था तो मैंने और भी अच्छी फाइट्स को इंक्लूड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग की जो कुछ फाइट्स हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुकी थी, तो उनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मेरे से ये वाला कार्ड बना है। बट एक बात मैं यहां पर फिर से कहना चाहता हूं कि जो डायना व्हाइट ने बोला था कि ये इवेंट ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट होने वाला है, तो अभी तक जो फाइट्स बुक हो चुकी हैं कि ये कार्ड किसी भी टॉप लेवल के कार्ड, फॉर एग्जांपल UFC 300 जैसे कार्ड को पीछे नहीं कर पाएगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा? एंड ऑल्सो तुम्हारी ओपिनियन में कौन सी ऐसी फाइट्स हैं जो इस कार्ड में ऐड होनी चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।